ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 ओम श्री साईराम। ओम श्री साईराम। श्री साई सच्चरित्र श्री साई बाबा की अद्भुत जीवनी तथा उनके अमूल्य उपदेश। ओम श्री साईराम। श्री साई बाबा का व्यक्तित्व। श्री साई बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रम पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। हर एक पदों से उन्होंने अरुचि थी। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्ष होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान उपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते। भ्रांति के लोगों से मिलजुल कर रहते। नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गजल काव्यलियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। जब दुनिया जगती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जगते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्यप्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भ्रांति ज्ञान था। वे सदा द्वारकामय की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की और वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थिति ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुँचाया। ऐसे थे श्री साई बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैटना का उद्धार किया, वही गति श्री साई बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण, महाबलेश्वर बन गई। श्री साई बाबा का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था। उनका श्री दर्शन ही योग साधना था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा उदि ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్.